और लखनऊ का इको गार्डन आज सिर्फ एक पार्क नहीं था, बल्कि नाराज युवाओं के गुस्से का मैदान बन गया। हजारों छात्र सड़क पर थे, हाथों में तख्तियां थीं और जुबान पर एक ही सवाल, आखिर मेहनत हमारी तो भविष्य का फैसला हर बार अनिश्चितता के हवाले ही क्यों? पेपर लीक, भर्तियों में देरी और परीक्षा प्रक्रिया पर उठाते सवालों को लेकर इको गार्डन में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। सवाल सीधा है, क्या युवाओं को सिर्फ आश्वासन मिलेंगे या समय पर पारदर्शी भर्ती भी? और अगर हर परीक्षा के बीच सड़क ही आ जाए, सड़क पर प्रदर्शन ही हो जाए या सड़क ही मंच बन जाए, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए लखनऊ के इको गार्डन से एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों का महासैलाब, सरकारी नाकामी का ज्वालामुखी, इको गार्डन बना रणभूमि। पेपर लीक पर फूटा गुस्सा, हक की लड़ाई सड़कों पर युवा। प्रदर्शनकारी नहीं बोलिए कॉकरोच, सिस्टम पर सीधा खरोच। लेखपाल सहित नीट की परीक्षाएं और जो तमाम परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली सामने आई है और पेपर आउट होने की तमाम शिकायतें सामने आई हैं, उसके बाद आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से तमाम कोचिंग संचालक और छात्र और छात्राएं धरने में शामिल हुए। हजारों की संख्या में पहुंचे तमाम छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ये सिर्फ धरना नहीं, ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये उन लाखों सपनों का विस्फोट है जो बार बार परीक्षा देते हैं, बार बार उम्मीद बांधते हैं और बार बार अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। आज लखनऊ का इको गार्डन नारों से नहीं, युवाओं के गुस्सों से गूंज उठा। हजारों छात्र एक सवाल लेकर सड़क पर उतर आए, मेहनत हमारी लेकिन भविष्य का फैसला कब? लेखपाल का एग्जाम कराया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धांधली की गई है और यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। हमारी मांग यह है कि एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, ना कि ऐसे फर्जीवाड़े से। क्योंकि जब तक तुम लोग स्कोर कार्ड जारी नहीं करोगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कितने नंबर है, हम कितने नंबर से रहे हैं। समय से पेपर हो और उनमें पूरी तरीके से पारदर्शिता हो। अभी देख रहे हैं आपका जीडी का पेपर, उसमें पूरे बच्चों ने, बच्चा सेंटर पे पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसका पेपर कैंसिल हो गया। मांग हमारी यही है कि यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी करें, लेखपाल के री एग्जाम कराएं, क्योंकि लेखपाल का जब एग्जाम हो रहा तो उसमें कुछ बच्चे पहले छूट गए, वहीं कुछ बच्चे बाद में छूट रहे हैं। वहीं जब एसएससी जीडी का हम लोग एग्जाम देने गए तो उसमें क्या हुआ, एक रूम में लड़के पहले से ही बैठे पड़े हुए हैं, एक रूम में हम लोग बाद में बुला रहे हैं। सुबह का सूरज चढ़ा और इको गार्डन में सिरों का समंदर दिखाई देने लगा। पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, अवध से, तो पश्चिमी यूपी से, हर तरफ से युवा पहुंचे। किसी के हाथ में तख्ती, किसी के गले में एडमिट कार्ड, तो किसी की आंखों में सालों की तैयारी का दर्द था। आज इको गार्डन बाग नहीं, बेरोजगार युवाओं की आवाज का मंच बन गया। जैसे ही एग्जामपुर के विवेक सर इको गार्डन पहुंचे, छात्रों के बीच उत्साह की नई लहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ नारे, मोबाइल कैमरे, सेल्फियां और एक ही संदेश, हम अपनी मांगों के लिए डटे रहेंगे। मैदान में बैठे छात्रों के बीच विवेक सर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और माहौल को गरमा दिया। सर, ये बच्चे बहुत हताश निराश, गरीब परिवार, किसान परिवारों के बच्चे कैसे कैसे परीक्षा देते हैं, ये न्याय मांगने आए माननीय मुख्यमंत्री जी से। हजारों किलोमीटर चल के चंद कदमों पे मुख्यमंत्री आवास है, हम मेरी बातें सुन ले, हमारी यही मांग है। किसी पोस्टर पर लिखा था पेपर लीक बंद करो, कहीं लिखा था भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी करो, तो कहीं गूंज रहा था मेहनत का सम्मान चाहिए, तो कहीं सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि वे पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। बहुत टाइम से हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अब कुछ उसमें तो हो नहीं रहा है, वो देने से रहे ना, मोदी उनको बर्खास्त कर रहे हैं। तो मेरा तो अब रिक्वेस्ट है युवा दलों से कि अब हमें मोदी के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। इन लोगों की डिमांड बहुत स्पष्ट है कि यूपीएससी, लेखपाल और पुलिस भर्ती की जितनी परीक्षाएं थी उनमें जो धांधली चल रही है उसको पूरे तरीके से रोका जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। हमारे लिए जो टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे अब मैं किसी की कोचिंग पढ़ता हूँ, उसके कोचिंग में एक बच्चे के 140 क्वेश्चंस आई हैं, उसका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है टीचर्स को भी चिड़चिड़ी होती है। तो अगर हमारे लिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको डिटेन कर लिया जा रहा है, उनके घर पे पुलिस भेजी जा रही है। धरना स्थल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा, हर प्रवेश द्वार पर निगरानी रही, बैरिकेड, सुरक्षा घेरा और प्रशासन की पैनी नजर, मानो इको गार्डन नहीं किसी बड़े आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था हो। भीतर नारे, बाहर वर्दी और बीच में लोकतांत्रिक विरोध की तस्वीर। धरना स्थल पर कुछ ऐसे चेहरे भी पहुंचे जिन्होंने कैमरों को अपनी तरफ खींचा।
साधु वेश में खुद को योगी 2 बताने वाले एक शख्स मीडिया के सामने दावा करते दिखे कि वह छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने पहुंचे। सरकार जिम्मेदार है क्योंकि यहाँ देश लोकतंत्र से चलता है। यहाँ पर जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्हीं के अंतर्गत ये जितने अधिकारी मंत्रालय हैं कार्य करते हैं। इसलिए अगर ये शासन व्यवस्था, ये शिक्षा प्रणाली, ये युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक हत्या है। जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो सिर्फ भीड़ नहीं बढ़ती, सवाल भी बढ़ते हैं। इको गार्डन की मिट्टी ने आज नारों से ज्यादा निराशा की आवाज सुनी। विवेक सर की मौजूदगी हो या कॉकरोच जनता पार्टी की भागीदारी या हजारों छात्रों का हुजूम, संदेश साफ था, भर्ती सिर्फ विज्ञापन से नहीं भरोसे चलती है। और जब भरोसा डगमगाता है तो इको गार्डन जैसे मैदान इंकलाब की गूंज से भर जाते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।